आज के मुख्य समाचार। चुनाव के दौरान नेताओं के दल बदलने का दौर शुरू हो चुका। पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़ा दल उभर कर आ रही। बैंक में लोन आवेदन को नामंजूर किया तो एक शख्स ने बैंक में लगाई आग। हाईकोर्ट ने कहा हम सरकार की नीति का विरोध नहीं कर रहे। यूपी और गोवा में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। इस दौरान नेताओं के दल बदलने का दौर भी शुरू हो चुका है। लिहाजा सोमवार को विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को 2 झटके लगे हैं। बता दें कि यूपी से लेकर गोवा तक में विधायकों ने पार्टी को गुड बाय कह दिया है। चुनाव से ठीक पहले हो रही ऐसी राजनीतिक घटनाओं ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बदायूं जिले के बिलसी से भाजपा विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। वह सोमवार को समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। हालांकि इससे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और भाजपा के वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह सपा के संपर्क में हैं। वहीं गोवा में सुबह राजनीति गलियारे में तब हलचल मच गई थी जब भाजपा विधायक माइकल लोबो ने पार्टी का दामन छोड़ दिया था। उन्होंने राज्य कैबिनेट में मंत्री पद से इस्तीफा दिया। साथ ही कहा कि जिस तरह से हमें पार्टी में देखा जाता है उससे मैं तो परेशान था ही, मेरे साथ पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों में भी भारी रोष व्याप्त था। उन्होंने कहा कि मैं विधायक पद से भी इस्तीफा दूंगा। आगे क्या कदम उठाना है इस बारे में फैसला लूंगा। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि कलंगुट की जनता मेरे फैसले का सम्मान करेगी। वहीं गोवा की माइम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रवीण जाटे ने भी सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे की वजह साफ नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक लोबो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं जाटे के एमजीपी में शामिल होने की संभावना है। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा को एक ही दिन में 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इससे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभर रही है। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में आपको 52 से 58 सीटें मिलने का अनुमान एबीपी सी वोटर सर्वे में जताया गया है। इसके अलावा सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 37 से 42 सीटों पर ही ठहरती दिख रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी बहुमत से करीबी अंतर से चूकती दिख रही है। सूबे में सत्ता के लिए जादुई आंकड़ा हासिल करने को किसी भी दल के लिए 59 सीटें मिलना जरूरी है, लेकिन एक 7 से 1 सीट तक के अंतर से आम आदमी पार्टी चूकती नजर आ रही है। वहीं भाजपा कैप्टन अमरिंदर सिंह और ढींढसा के गठबंधन को महज 1 सीट ही मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल में जताया गया है। यही नहीं, वोट प्रतिशत के लिहाज से भी आम आदमी पार्टी बड़ी बढ़त हासिल करती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक राज्य में आपको 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 36% वोट हासिल हो सकते हैं। 2017 तक सत्ता में रहे अकाली दल को इस बार महज 18% वोट ही मिलने का अनुमान है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के चलते चर्चा में आई भाजपा को महज 2% वोट ही मिलने का अनुमान है। यदि यह ओपिनियन पोल सही साबित होता है तो फिर अकाली दल भाजपा के साथ ही कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने, चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने और नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में सर्वे के नतीजे उसकी चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2017 में 20 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। सूबे में 77 सीटों के साथ कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी, जबकि आपको राज्य का मुख्य विपक्षी दल बनने का मौका मिला था। अब सर्वे में आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल करने की ओर बढ़ती दिख रही है। यदि ऐसा होता है तो बीते कई सालों से दिल्ली से बाहर निकलने की कोशिशों में जुटी आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि पंजाब में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रचार की कमान संभाल ली है और सीनियर नेता राघव चड्ढा को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी को पंजाब के सर्वे में बढ़त मिलने की बड़ी वजह मालवा में सफलता मिलना है। सर्वे के मुताबिक सूबे के मालवा में आम आदमी पार्टी को 39 से 43 सीटें मिल सकती हैं। इस क्षेत्र में कुल 69 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को महज 13 से 17 पर संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अकाली दल को यहां 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा गठबंधन को 0 से 2 सीटें हासिल हो सकती हैं। इसके अलावा 23 सीटों वाले दोआबा क्षेत्र में आपको 7 से 11, कांग्रेस को भी 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अकाली दल को यहां 2 से 6 और भाजपा को महज 1 सीट ही मिलने का अनुमान है। इसके अलावा मांझा की 25 सीटों पर कांग्रेस 14 से 18 सीट हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। आप यहां 3 से 7 सीटें ही पाती दिख रही है। इस तरह देखें तो मालवा आपका गढ़ बनता नजर आ रहा है।
मुंबई, कर्नाटक में अपने लोन आवेदन को नामंजूर किए जाने के बाद एक शख्स ने कथित तौर पर बैंक में आग लगा दी। बैंक में आग भड़कने के बाद कई दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के हावेरी जिले में ये घटना हुई है। कर्नाटक पुलिस ने बताया है कि बैंक मैनेजर के अपने ऋण आवेदन को अस्वीकार किए जाने से नाराज व्यक्ति ने रविवार को हावेरी जिले में स्थित एक बैंक में आग लगा दी। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने कागिनेली थाना में आईपीसी की धारा 436, 477, 435 के तहत मामला दर्ज किया है। केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुंबई में कोरोना के मामलों में आई तेजी के बीच बम्बई हाईकोर्ट में एक बार फिर सोमवार को मुंबई लोकल में बिना वैक्सीन वाले लोगों के सफर को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जो लोग कोविड वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को मुंबई लोकल ट्रेन की यात्रा करने से रोकने की सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें साबित करना होगा कि यह पूरी तरह से मनमाना और अतार्किक है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कर्णिक की पीठ ने कहा कि यह साबित करने पर ही अदालत मानेगी कि ऐसी नीति पूरी तरह से अतार्किक है और यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोरेगी और वह राज्य सरकार द्वारा लोकल ट्रेनों की यात्रा पर लगाई गई रोक में हस्तक्षेप करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि टीकाकरण कोविड-19 से लड़ने के लिए हथियार की तरह है और जिन्होंने खुराक नहीं ली है उन्हें यह कवच उपलब्ध नहीं है। पीठ ने मुंबई निवासी फिरोज मिथिबोरवाला और योहान टेंगरा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। दोनों याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि वो महाराष्ट्र सरकार की उस मानक परिचालन को प्रक्रिया रद्द करे जिसमें कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेने वालों को ही लोकल ट्रेन की यात्रा करने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील नीलेश ओझा ने अदालत से कहा कि इस तरह की पाबंदी उन लोगों के साथ भेदभावपूर्ण है जिन्होंने टीका नहीं लिया है और यह समानता, जीवन और आने जाने की आजादी के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि इस महीने की शुरुआत में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि पाबंदी तर्कसंगत है और इससे नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह ऐसे प्रतिबंधों को लगाकर अपने कर्तव्य का पालन कर रही है या पूरे राज्य के अभिभावक की भूमिका निभा रही है। उच्च न्यायालय की पीठ ने सोमवार को सरकार के हलफनामे का हवाला देते हुए ओझा से पूछा कि अदालत को क्यों राज्य की नीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। अदालत ने कहा, कोई नहीं कह रहा है कि टीका लगवाने वाले कभी कोविड-19 के संपर्क में नहीं आएंगे। यहाँ तक सबसे सुरक्षित लोग भी संक्रमित हुए हैं। हालांकि टीका भविष्य के टीकाकरण के लिए कवच की तरह काम करेंगे। जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है उनके पास यह कवच नहीं है। अदालत अब इस मामले पर 17 जनवरी को अगली सुनवाई कर। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।